ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मधुआ। तो मधुआ इस पाठ के, इस कहानी के कहानीकार है जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई इस मधुआ कहानी में हमने देखा कि ठाकुर सरदार सिंह जो लखनऊ में अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कभी कभार लखनऊ को आया करते थे, और जब वहां पर लखनऊ आया करते थे तब उनके लिए या उनमें वहां पर कहानी सुनने का बहुत ही चस्का था। तो वो शराबी को कहानी सुनाने के लिए रखा गया था। तो उस कहानी भी वो सुनाता था, मनोरंजन भी करता था, और उसी के साथ साथ शराबी को थोड़ी शराब और कुछ पैसे दे दिए तो वह काम कर देता था। तो उन्हीं के घर पर मधुआ नाम का एक लड़का जो काम करता था, जो ठाकुर सरदार सिंह के बेटे एक आधिक जो छोटे मोटे काम है वो उनको किया करता था। जब कहानी सुनाकर ठाकुर सरदार सिंह ने जब शराबी को 1 रुपया दिया, और जैसे 1 रुपया देकर वह बाहर आ गया तो उन्होंने देखा कि जो बालक यानी कौन, मधुआ जो है, तो जहां लल्लू जमादार कोठरी में रहता था उसमें वह रो रहा था। क्योंकि रोने का कारण यह था कि उसे दिन भर सिर्फ उसने काम किया, लेकिन उसे खाने के लिए किसी ने भी नहीं दिया। तो क्यों वहां पर उसे लेट हो गया, इसने वहां पर बता दिया, और उसे कहने लगा कि ठीक है अब बहुत देर हो गई, तो वहां पर अपने अपने घर जहां पर रहता है कोठरी में चला जा। तो जैसे ही कोठरी में बाहर आ गया तो शराबी ने उसे देखा। तो शराबी ने कितने दिनों तक शराब नहीं पी थी? 7 दिन तक। अब उसके पास कितने रुपए थे? 1 रुपया था। तो यह सोचकर जैसे शराबी वहां पर दोनों 1 रुपया उसमें जेब लेकर मधुआ को, बालक को लेकर वह अपने जहां वह रहता था वहां वह जाने लगा। तंग गली थी, कोई भी वहां पर नहीं था। तो उसे सहानुभूति के तौर पर मौन, दोनों भी मौन वहां पर चले जा रहे थे। तो वहां पर उसे बहुत ही भूख लगी हुई थी। तो उस मासूम से चेहरे पर से यह पता चल रहा था कि किस तरीके से उसे भूख लगी हुई थी। सुबह से उसने कुछ भी खाया नहीं था। तो जैसे ही तंग गली में वहां पर गली को वहां पर मोड़कर उनकी जो छोटी सी कोठरी थी, या रोड साइड पर कहीं भी वहां पर होती, तो छोटी सी कोठरी में वह घसीटता हुआ, यानी उसे फास्ट वहां पर वो क्या करता है, लेकर आ गया। और जैसे ही वह उसे लेकर आ जाता है तो वह उस अंधेरे में ढिबरी के मिट्टी यानी सिलाई की जगह जहां पर थोड़ी सी मिट्टी है, मिट्टी पे ऊपर पानी वहां पर आ गया है, थोड़ा सा पानी उसे इधर उधर वहां पर ढूंढता है। जब वह ढूंढता है, उसे ढूंढने पर एक छोटा सा पराठे का टुकड़ा जो उसे मिल जाता है। और पराठे का टुकड़ा जब उसे मिल जाता है तो वह शराबी, जहां वह रहते थे दोनों, यानी बालक मधुआ और शराबी, तो शराबी ने जो सुबह के समय जो पराठे का टुकड़ा उसने जो खाया हुआ था, पराठा खाया हुआ था, उसमें से थोड़ा उसने बचा कर रखा था। और जो बचा हुआ रखा कहीं तो रख कर वापस सीधा डायरेक्टली ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ पर चला गया था। और जैसे उसे वहां ढूंढने पर जब पराठे का टुकड़ा उसे मिल जाता है, तो इधर उधर वहां पर ढूंढने के बाद मिल जाए, मिलने के पश्चात वह पराठे का टुकड़ा वे बालक मधुआ के हाथ में रखकर कहता है, तब तक तू इसे चबा, तेरा घड़ा भरने के लिए मैं कुछ इंतजाम करता हूं। घड़ा भरने के लिए यानी पेट भरने के लिए। तो यहाँ पर जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शराब के ही बारे में सोचता था, शराब पीने के बारे में सोचता था, आज वह उस बालक के लिए, तो उसने सोचा कि इसे कुछ न कुछ तो वहां पर खाने के लिए दे दिया जाए। तो खाने के लिए दे देने का कारण भी यही था कि उसके पास अब पैसे भी थे, उसे 1 रुपये मिल गए थे। इस कारण वह उसे बता देता है और उसके हाथ में पराठे का टुकड़ा रख देता है। और पराठे का टुकड़ा रखकर उसे कहता है कि ठीक है, रोना मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ जाऊंगा छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। तो उसे, अगर तू यहाँ रोया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, क्योंकि मुझसे रोने से बड़ा बैर है।
यानी मुझे रोने वाले व्यक्ति या जो रोता है उसे बहुत बैर है, मुझे वह अच्छे नहीं लगते, मुझे वहां पर बुरे लगते, ऐसे वहां पर वह बता देता है। पाजी कहीं का मुझे भी रुलाने का। पाजी यानी छोटे बच्चे जो होते हैं हमेशा शरारती होते हैं, हमेशा शरारत करते रहते, कुछ ना करते रहते। तो छोटे बालक मधुआ को शराबी कह रहा है कि पाजी कहीं का, अगर तू रो गया, रोने लगा, अगर तेरी आंखों में आंसू अगर आ गए तो मुझे भी रोना पड़ेगा, मैं भी रो पड़ूंगा। शरारती कहीं का, यह कहकर उसके हाथ में उस पराठे का टुकड़ा दे देता है और वह बाहर आ जाता है। अब उसके पास रुपए हैं, वो बाहर जब आ जाता है और बाहर आ जाने के पश्चात तो वह बालक मधुआ जो है उस कोठरी, गंदी कोठरी में वहां पर बैठा हुआ है। बाहर जब आ जाता है, बाहर आ जाने के आमतौर पर हर एक के जीवन की घटनाओं में ऐसी कई बार घटनाएं होती है, जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, किसी कारणवश घर वाले या कहीं पैसे देते, जा आप ही रख लो पैसे, तो पैसे का क्या करना है। समझ लीजिए कि घर वालों ने अगर 100 रुपए दिए हैं, उस 100 रुपए को हमें क्या करना है, क्या क्या वहां पर लेना। आज तो 100 रुपए में कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी तो वहां पर इससे क्या करना है, इससे क्या लेना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। तब यहां पर मधुआ के लिए, या मधुआ जो वहां पर कोठरी में बैठा है, शराबी के हाथ में 1 रुपया है और वह 1 रुपया कहां कहां पर कैसे खर्च करना चाहिए, यह क्या करता है, जैसे ही वह कोठरी से यानी शराबी गली के बाहर भागा तो उसके हाथ में 1 रुपया था और 1 रुपये बाहर आने के कारण उसने वह सोचने लगा, तो वह कहता है कि 12 आने का एक देशी अद्धा, तो वह 12 आने का वह देशी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, भजिया, और नहीं आलू मटर, नहीं अच्छा नहीं सही तो 4 आने का मांस ही खरीद लेता हूं। तो देखिए 1 रुपए को वो कितने भागों में वहां पर विभाजित कर देता है कि पहले सोचता है कि वो आधा लेगा, देशी आधा लेगा, यानी शराब लेगा, उसके पश्चात वो पकौड़ी खाएगा, आलू मटर खाएगा, चाय पिएगा। इन सारी बातों को वह सोचते सोचते वहां पर आगे ही जा रहा था। अच्छा वहां पर यह छोकरा, अब उसके दिमाग में आ जाता है कि छोकरा यानी कौन, मधुआ। तो मधुआ के बारे में उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अरे मधुआ भी तो है वहां पर घर में, या सॉरी वहां कोठरी में बैठा हुआ है, तो इसका घड़ा, तो वहां पर इसका घड़ा जो भरना होगा, घड़ा यानी पेट भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा, यानी यह क्या खाता है, कितना खाता है, तो इसके बारे में तो उसको पता नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने अकेले ही उसने जीवन बिताया हुआ था और कुछ ही दिन पहले वह मधुआ जो उसके पास आकर वहां रहने लगा था, इस कारण वो क्या खाता है, कितना खाता है, इसके बारे में तो उसको पता नहीं था। पहली बार उसके जो पैसे मिल गए थे तो उसने अपने बारे में सोचा, अब वह मधुआ के बारे में सोचने लग जाता है। ओहो, आज तक कभी मैंने दूसरों के खाने के बारे में कभी सोच विचार ही नहीं किया। तो सोचता है कि मैंने आज तक दूसरे कितने खाते, क्या खाते होंगे, सिर्फ और सिर्फ मैंने मेरे ही बारे में सोचा है। मुझे अगर कुछ पैसे मिल गए तो उससे वहां पर कुछ भी मांस, कुछ ना कुछ तो मैं खाऊंगा, और शराब अगर मिल गई तो हो गया मेरा, जहां पर दिन चला गया, बीत गया, इसके बारे में ही मैं सोचता था। दूसरों के बारे में मैंने अब तक कभी भी सोच विचार नहीं की है, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था। अब इसका क्या करे, मधुआ के बारे में वो ज्यादा सोचने लग जाता है। तो क्या ले चलूं, क्या उसे खाने के लिए पसंद आ जाता है, पहले एक आधा ही ले लेता हूं। तो फिर वह उसने सोचता है कि आधी बोतल शराब जो है पहले वही ले लेता हूं, बाद में वहां पर देख लेंगे। इतना सोचते सोचते वो घर जो उस कोठरी से जैसे ही वो भागकर चला गया था बाजार की ओर, तो उस बाजार की ओर वह सोचने लग जाता है कि मुझे क्या क्या लेना है, क्या लेना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है। तो यह सोचते सोचते
आगे वहां पर जब चला जाता है, उसे वहां पर पकौड़े खरीदने, मांस खरीदने, आलू मटर खरीदना, ये सब आप सोचते। जैसे ही वो सोचा ठीक है कुछ भी नहीं, लेकिन पहले आधा ले लेता हूँ, यानी शराब पहले ले लेता हूँ, बाद में देख लिया जाए। और जैसे जैसे वो आगे चला गया, एकदम से बिजली उसके सामने चमक गई, और जैसे चमकते वैसे वह देखा कि वह अपने आप को वह एक मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। उसने मिठाई के दुकान पर वह खड़ा है, यह उसने देखा कि, और देखने के पश्चात तो वहां पर उसने अपनी मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का आधा लेना भूलकर जो कुछ वो खाने के लिए वो सोच रहा था, वह सब कुछ उसने भुला दिया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि मैंने क्या सोच कर आया था और मैं कहां पर चला गया। और पूरे 1 रुपए की उसने मिठाई पूरी खरीदने लग जाता है। देखिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति अपने बारे में वह सोचता था, जो व्यक्ति अपने बारे में मुझे क्या चाहिए, मुझे शराब यह सब वहां पर चाहिए, इसके बारे में सोचने वाला व्यक्ति जब उस बालक के मन में विचार आने के पश्चात बालक के बारे में, तो वह मिठाई की दुकान पर चला जाता है और 1 रुपए की सारे मिठाई पूरी, यहाँ तक कि नमकीन लेना भी वह नहीं भूल गया। पूरा 1 रुपए का उसने सामान खरीद लिया और सामान खरीद लेकर वह दुकान से हट गया। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिल जाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। कभी कभार उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, दूसरों के बारे में, कि जो एक वक्त के खाने के लिए भी हमें तरसते देखने मिल जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी लाइफ, जिसकी वजह से हमारा जीवन बदलाव आ जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यहाँ पर शराबी के जीवन में कौन आ जाता है? मधुआ आ जाता है। तो शराबी हमेशा शराब में ही लग, कुछ जो खाने के लिए मिल जाए वो सिर्फ खा जाता था और आराम से रह जाता। लेकिन अब उसके पास जब पैसे आ जाते हैं, तो पैसे आने के पश्चात भी उसके मन में यह विचार था कि मुझे शराब पीनी है, यह सब कुछ खाना है, लेकिन वह सब छोड़कर पूरा 1 रुपए की वह मिठाई यह सब खरीद लेता है, खरीद कर ही वहां से चला जाता है। तो अपनी के लिए वहां पर जैसे उसे ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जाकर वह सारे की सारी मिठाई किसे देनी है? मधुआ को देनी है। तो इस करे वहां से वह दौड़ने लग जाता है, तेजी से भागते वहां पर कोठरी की ओर तेज दौड़ने लग जाता है। अपनी कोठरी में पहुंचने के पश्चात उसने दोनों के लिए, कोठरी में जब पहुंचता है तो पहुंचने के पश्चात तो दोनों के लिए जो यहाँ पर प्लेट होती, तो जहां में वहां पर रखी हुई कहीं से अगर मिली हुई जो प्लेट होती दोनों सामने रख देता है, बात वहां पर सामने लगा दी। उनकी सुगंध से जो मिठाई की, जो नमकीन उसने लाया हुआ था, जो उसने पूरी वहां पर लाई हुई थी, उस मिठाई से नमकीन की जो जैसे ही जब हम लोग खोलते हैं तो उसकी जो सुगंध आती है, उसका जो स्वाद, सुगंध जो हम आप सूंघते हैं आ जाता है, उसके सुगंध से बालक के गले में वहां पर तरावट पहुंची और वह मुस्कुराने लग जाता है। तो जहां पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, घर में हमें देख के आ जाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो जब उनके बर्थडे होता है, बर्थडे के दिन अगर केक नहीं लाया तो थोड़ा सा दुख होता है। वहीं अगर केक उनके आज तक नए फ्लेवर के केक देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद है उसी तरह का केक आ जाता है, तो उस फ्लेवर के उसमें टेस्ट भी वही रहती है, सुगंध भी वैसा वहां पर आ जाती है। तो उस केक के सुगंध से ही हमें पहचान आती है कि कौन से फ्लेवर का केक है। और जब वो सुगंध हमारे तरावट यानी गले में तरावट वहां पर तरावट लाती है, तरावट पहुंचती है, तो एक हल्की सी मुस्कान, हल्की सी जो आंखों में नमी होती है, हल्की सी जो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो वह देखने के पश्चात, तो उसी तरह बालक को भी, मधुआ को भी, जब उसे उस मिठाई की और नमकीन की जब उसके सुगंध जब उसके नाक में वहां पर चली गई, उसने देखा, तो जब उसे सुगंध से ही उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है, मुस्कुराने लग जाता है। तो शराबी ने मिट्टी में से, जो मिट्टी का गगरी होती, घड़ा होता है, उस गगरे में से पानी मुंडे लिया, ले लिया और उन्हें देखा, नटखट कहाँ का हंसता है,
ले जो वहां पर सोंधी बास नाक में पहुंची तो ना ले खूब ठूस कर खा ले, जितना खाना है वह खा ले, और फिर रोया तो पीटूंगा। तो यहाँ पर तो जो खुशबू से जब उसके चेहरे पर जो हंसी आ जाती है, शराबी भी पहचान लेता है कि बालक मधुआ जो उसको बहुत ही खुशी हो गई है। तो वह खुशी होते ही जो उसने 2 प्लेट वहां पर उसने रखी गई थी तो उसे पानी वहां पर ले लेता है और कहता है कि ठीक है, सौंधी यानी सुगंधित खुशबू से तुम्हें वहां पर बहुत ही अच्छा लगा, मुस्कुरा रहा है, ले अब जितना हो सके और जितना वहां पर तुझे खाना है भरपेट खा ले, अगर रोया फिर भी अगर तूने रोना वहां पर शुरू कर दिया तो तुझे पीटूंगा। तो यह जब वहां पर कह देता है, कह देने के पश्चात तो यहाँ बालक के लिए शराबी अपने शराब को भूल जाता है, अपने जो दूसरे वह खाने वाला होता है चीजें, उन खाने को वह भूल जाता है और सभी सारे नमकीन चीजों को ही वह और मिठाई को ही खरीद कर लेकर आ जाता है। यह उसके लिए भी नई बात थी और जो बाल मधुआ है उसके लिए भी नई बात थी। तो दोनों ने बहुत दिन, आमतौर पर जब दोनों कोठरी में दोनों ही है और दोनों जैसे पात लेकर एक प्लेट हाथ में बैठे, जो साइड में बैठा ये इधर वहां पर बैठा हुआ है, तो दोनों ऐसे बैठकर खा रहे हैं मानो कि बहुत दिनों से के बाद जब एक दूसरे मित्र आपस में जब मिल जाते हैं तो दोनों मित्र आपस में मिलने के वजह से बहुत ही हंसी खुशी से बातें करते हुए खाना खाते हैं। उसी तरह यहाँ पर बालक और शराबी जो है दोनों मित्र जैसे वहां पर प्रसाद बैठकर भरपेट खाया तो सीली जगह, सीली यानी गीली जगह में सोते बालक ने शराबी को वहां पर पुराना बड़ा एक कोट था, वो कोट उसके ऊपर डाल दिया और डाल कर कहने लगा जब से नींद आ गई, तो वहां पर कहता है जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तान कर वह वहीं पर सो जाता है और बड़बड़ाने लगता है। तो क्या बड़बड़ता है, क्या बोलता है वहां पर, तो जैसे वहां पर दोनों मित्रों की तरह वो खाने लगे, खाने के पश्चात जब गीली जगह थी यानी पानी गिनी सब वहां पर गिर गया था, मौसम वहां पर सर्दी का होने के कारण तो जमीन तो गीली हो गई थी, तो उस गीली जगह पर ही तो उसने पुराना कोट जो होता है शराबी का वो ओढ़ कर सो जाता है। शराबी भी कंबल ओढ़कर वहीं पर एक साइड पर सो जाता है और सो जाने के पश्चात अब खुद से वह बड़बड़ाने लगता है। तो क्या बड़बड़ता है, देखिए कि वह कहता है सोचा था, तो उसने क्या सोचा था, जब 1 रुपए मिल गया तो उसने पहले से ही यह सोच कर रखा, प्लान करके रखा गया था आज मैं भरपेट पीऊंगा, भरपेट खाऊंगा, यही बारे में सोचा था, लेकिन आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, यही उसने सोचा था। लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहां से आदम का, न जाने कहां से आ गया। तो यहाँ पर उस छोटे से बालक के लिए शराबी ने अपने जीवन भर तक जो उसने शराब के ही बारे में सोचा था, आज के दिन उसने उस शराब को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी शराब को उसने नहीं लिया और न लेने के कारण उसने बालक के ही बारे में सोचा, उसे क्या चाहिए, उसे कितना खाता है, उसे क्या खाने के लिए ले जाना चाहिए और सारे मिठाई नमकीन लेकर उसे खाने के लिए दे देता है। तब दोनों वहां पर सो गए और सो जाने के पश्चात तो उसने जब वहां पर अपने जीवन को उसने बदलाव लाया, तो जीवन में उसने चेंजेस लाए, तो किसकी वजह से, मधुआ की वजह से, और मधुआ की वजह से उसने जीवन में जो बदलाव आ गया है, आने के पश्चात तो वह कहता है चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल, यानी सुबह के समय एक चिंतापूर्ण, यानी उसके दिमाग में, उसके विचार, उसके मन में एक चिंता सी लगी हुई, चिंता, सोच विचार करना, उसी के बारे में सोचना। तो मनुष्य को कैसे कि चिंता जो है बहुत ही खाती है, मनुष्य का पूरा जीवन उसी में ही चला जाए अगर मनुष्य को चिंता लगी होती है। तो शराबी को इससे पहले तो कोई चिंता वहां पर नहीं थी, क्योंकि वो किसी के बारे में सोचता ही नहीं था और न सोचने के कारण उसे वहां पर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं थी, और आवश्यकता न होने के कारण वह सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। लेकिन अब सुबह जब रात की जो घटना हो गई
तो एक पूरा रुपए अपने लिए वो खर्च करना चाहता था, लेकिन उसने अपने साथ रहने वाले बालक के लिए उसने खर्च कर दी। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहल जब उसने शराबी ने आंख खोलकर कोठरी को देखा, अपने उस छोटे से कोठरी कमरे को वहां पर देखा, तो उसमें बिखरी हुई दारिद्र्य की उपस्थिति को देखा। दारिद्र्य यानी गरीबी। तो जिस तरीके से गरीबी हमें वहां पर आते, गरीब लोग वहां पर देखिए उस घर में कुछ भी नहीं, तो एक कोट और कोट, वहां पर एक कंबल है, मिट्टी की गगरी का वहां पर एक पानी का वहां पर घड़ा है, तो एक दो चार चीजें वहां पर इतनी होगी। तो उसने बालों को सोता हुआ देखा और सोते हुए उसके कमरे को वहां पर उसने देखा गया और देखकर उसने देखते ही वहां पर सोचा कि लगाए गए, तो और देखा और उसने घुटनों के से टूटी हुई लगाई। नहीं, जब बच्चे सोते तो जैसे वहां पर सोया जाता है तो पैर, घुटनों और पैर दोनों वहां पर क्या करते एक साथ ले लेते हैं। तो घुटने वहां पर देखा तो उसने बालक के निरीह बालक को देखा, तो उसने तिलमिलाहट मन में ही प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार बालक को, सुकुमार कोमल बालक को वहां पर लेकर वहां पर इतने दारिद्र्य के जीवन को जीने के लिए वहां पर कह दिया गया, फूल के कष्ट देने के लिए कह दे, निर्दयता की सृष्टि की। तो वहां आहार नीति, तो इसके बदले मुझे घर पर बसाने पड़ेगा या मुझे इसके साथ अपना पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। कैसी यह माया ममता जिस पर आज तक केवल शराबी के सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर सिर्फ अधिकार था, शराब पर अधिकार था, जिस पर आज तक केवल शराब का ही अधिकार था, बोतल का ही अधिकार, पूरा अधिकार था। न जाने आज क्यों यह बालक का पक्ष लेने लगी है। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन में कौन सा इंद्रजाल वहां पर बिठा बीड़ा उठाया है, तब क्या करो, कोई काम करो, कैसे करो, दोनों का कैसे पेट चलेगा, नहीं इसे भगा दूंगा, यह कहकर वहां पर शराबी के लिए कह देता है। इससे आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर शराबी को वापस वो ले लेता है या वहां पर फिर उसे कार्य कर देता है, भेज देता है या अपने साथ रख देता है, हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।